संतो पाणे निपुण कसाई, संतो पाणे निपुण कसाई। बकरा मारी भैंसा पर धावे, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। संतो पाणे निपुण कसाई, संतो पाणे निपुण कसाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं, ताकि मेरी आवाज़ देश की आवाज़ बने और रेशनैलिटी को, तर्कशीलता को भारत के जन जन तक पहुंचाएं। वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाना है दोस्तों। दकियानूसी अंधविश्वास से भारत को मुक्त बनाना है, तो आप सब लोगों का सहयोग अनिवार्य है। सभी रेशनल चैनलों को जैसे प्रमोट करते आए हैं, वैसे इस रेशनल कबीर चैनल को भी प्रमोट करें और मुझे कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों अपने दिल की बात। मैंने एक पद बोला है, ये बीजक का पद है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो पाणे निपुण कसाई। इसमें यह मत सोचो कि केवल पाणे के लिए कहा जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में तो जो पाणे कहते हैं ना, वो पाणे जो है प्रजापति को कहते हैं, कुम्हार वर्ग को। यहाँ ब्राह्मण को नहीं कहते। आप चाहे हमारे इलाके के होंगे जानते होंगे, नहीं होंगे तो आप जान लेंगे। तो यहाँ इस पद में जो है ना, ब्राह्मण को ही कहा गया है और केवल पाणे गोत्र को लिए नहीं है। वो तो कविता में कोई एक गोत्र हो सकता है, कोई पाणे से मुलाकात हुई हो और वो अपना तर्क देता रहा हो कि हमारे शास्त्र में ये लिखा है, वो लिखा है, तो हम क्यों ना पशुओं को मारें, क्यों ना खाएं, ऐसा कहता रहा होगा। अब ऐसा कहने वाला शायद पाणे ही रहा हो, तो सतगुरु ने यहाँ पर पाणे शब्द का प्रयोग किया है। संतो पाणे निपुण कसाई। जो आम कसाई होता है वो अनपढ़ गंवार बेचारा कुछ नहीं जानता, उसको अपने रोजी रोटी से मतलब है। पशुओं को काट काट के लटकाए रहता है और जो आते हैं तो उसको जो है टुकड़ा कर करके देता रहता है और तौल तौल के पैसा लेता है। उसको उतने समझ है। लेकिन दोस्तों, पाणे जो यानी कि यहाँ जो ब्राह्मण जो है, जो देवताओं को बलि चढ़ाता है, उस समय यज्ञ में ढेरों बलि चढ़ाए जाते थे कबीर साहब के ज़माने में। बड़े बड़े चंदनधारी भगवा लपेटे, बड़े बड़े चुटैया राखे यहाँ एंटीना, और जो है ना गड़ासा रख के, फरसा तलवार रख के पशुओं को काट काट करके और ढेरों के पशुओं को जो है स्वाहा करते थे दोस्तों। उसको देख करके करुणा का समुद्र सतगुरु कबीर साहब का दिल पिघल गया था। इसलिए उनको ऐसा कहना पड़ा, संतो पाणे निपुण कसाई। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा को काट दिया, भैंसा को दौड़ा करके और जो है उसको पकड़ कर बांध कर उसको भी काट रहा है। इनके दिल में थोड़ा भी रहम नहीं है, थोड़ी भी पीड़ा नहीं है दोस्तों। तथागत बुद्ध ने कहा है, अत्तानं उपमं कत्वा न हन्ये न घातये, सब्बे तस्सन्ति दंडस सब्बे भायन्ति मच्चुनो। अत्तानं उपमं कत्वा न हन्ये न घातये, ये पाली भाषा में है दोस्तों। इसका हिंदी अर्थ मैं बता देता हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार में जितने प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी कष्ट से बचना चाहते हैं और मृत्यु से दूर भागते हैं। मतलब मृत्यु की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, कोई भी प्राणी हो, कीड़ा से लेकर के हाथी तक। इसलिए तथागत कहते हैं, अपने जीवन से उपमा करके देखो कि आपको एक सुई चुभ जाने से कितना कष्ट होता है, असह्य कष्ट होता है कांटा गड़ जाने से। अत्तानं उपमं कत्वा, स्वयं के साथ उपमा करके देखो। तथागत कहते हैं, न हन्ये न घातये, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, किसी के जान मत लो। ये दोस्तों हमारे सम्यक कल्चर में
अहिंसा को, दया को, करुणा को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक विपरीत वैदिक कल्चर में जीव को मारना, हत्या करना, स्वाहा करना और उसको पकाकर खाना या कच्चा खाना धर्म के कार्य माना गया है। दोस्तों, अभी हम मनुस्मृति के 5वां अध्याय पर स्ट्रीम कर रहे हैं। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि पशुओं का सृजन जो है, पक्षियों का, पशुओं का सृजन जो है परमात्मा ने ब्राह्मणों के खाने के लिए और अपने भगवान में अर्पित करने के लिए ही किया है। इसलिए उनको स्वाहा करके और उसका प्रसाद खाना अनिवार्य है और हर ब्राह्मण को मांस मछली खा करके यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। ऐसा जो कल का संदेश था दोस्तों, उसी से मिलता जुलता संदेश अभी ये खान पान का संदेश लगता है अभी थोड़ा और आगे तक चलेगा। तो खान पान का ही संदेश आज के भी प्रसंग में है। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। मनु जी क्या कह रहे हैं? प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापतिर्कल्पयता स्थावरं जंगमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम। ब्रह्मा ने यह सब प्राणियों को लिए अन्न कल्पित किया है। स्थावर अर्थात अन्न फल आदि और जंगम अर्थात पशु पक्षी आदि सब प्राण के ही भोजन हैं। यहाँ पर मनु जी कहते हैं कि पशु पक्षी भी प्राण के भोजन हैं, प्राणियों के भोजन हैं, और अन्न फल भी प्राणियों के भोजन हैं। ब्रह्मा ने इन सबको भोजन के लिए ही बनाया है। ऐसा यहाँ पर मनु जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं दोस्तों, चराणामन्न चरा दृष्टिमाणा दप्य दक्षिणः अहस्त्रास्ता सहस्रा सूराणाम चयो भीरवः। चरों का अन्न अचर तृण आदि, दाढ़ वाले का व्याघ्र आदि, बिना दाढ़ वाले जीव हिरन आदि, हाथ वाले मनुष्यों का बिना हाथ के जीव मछली आदि, और सूरों का अन्न भीरू है। यहाँ पर बोला है कि जो खाद्य श्रृंखला हम लोग पढ़ते हैं ना, देखिए दोस्तों, साइंस में जो खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं ना, कि जो वनस्पति है, वनस्पति को सामान्य शाकाहारी प्राणी खाते हैं, फिर उससे कुछ बड़ा क्वालिटी के मांसाहारी उसको खा जाते हैं, फिर और बड़ा मांसाहारी उसको खा जाते हैं, फिर सबसे बड़ा मांसाहारी जो है वो उसको कोई नहीं खाता तो वो मर जाता है, और सड़ता है तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, या कि वो खाद बन करके पौधे उसको खाते हैं। इस प्रकार दोस्तों खाद्य श्रृंखला हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन जो है मानवीय संवेदना के हिसाब से यहाँ पर बात कही जा रही है। वो बात सही है कि खाद्य श्रृंखला है, लेकिन मानवीय संवेदना जो है, दया और करुणा की संवेदना, तथागत बुद्ध की संवेदना, सतगुरु कबीर साहिब की संवेदना, इस प्रकार के जो है सम्यक महामानव की संवेदना के हिसाब से मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। आगे कहते हैं, खाने वाला जीव प्रतिदिन पचने खाने योग प्राणियों को खाकर ही दोष भागी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य और खादक दोनों का निर्माण किया है। इसमें किसी प्रकार पाप दोष नहीं है। मनु जी कहते हैं क्योंकि खाने वाले को और खाने में काम आने वाली चीज़ को ब्रह्मा ने ही निर्मित किया है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा यहाँ पर मनु जी कह रहे हैं। यज्ञाय जग्निधर्मांसस्ते देवो विधि स्मृतः यतो अन्या प्रवृत्तस्तु राक्षसो विधिरुच्यते। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को देवी विधि कही है, मतलब देवताओं द्वारा निर्धारित विधि है। यज्ञ में जो हवन करने के बाद जो उससे पुरोडास बनाते हैं या मधुपर्क बनाते हैं, क्या क्या नाम है उसका, उस मांस को जो है देवी विधि कहा जाता है, और उसके विपरीत मांस भक्षण को राक्षसी विधि कहा जाता है। मतलब कसाई से खरीद के अगर मांस खाते हैं आप, या अपने आप मरा हुआ कहीं पा गए उसको उठा के पका के खा लिए, कच्चा खा लिए, तो उसको राक्षसी विधि कहा है। यानी देवता को अर्पित करने के बाद ही मांस को खाना चाहिए, पशु पक्षी को या किसी भी को। ऐसा मनु जी के यहाँ
कहना है। कृत्वा स्वयं वापुत्पाद्य परोपकृतमेव वा देवान् पितृश्चांश्चर्यत्या खाद्यान् मांसम च दुष्यति। ये स्पष्ट कह दिया यहाँ पर। खरीद कर या स्वयं कहीं से लाकर या सौगात की तरह किसी का दिया हुआ मांस देवता और पितरों को अर्पित कर खाए तो खाने वाला दोषी नहीं होता। यानी खरीद कर भी लाए हैं आप, या कोई गिफ्ट में कोई मित्र दे दिए हैं आपको, या कहीं से भी आप लाए हैं, जिस भी रूप में लाए हैं, यदि आप अपने देवताओं को अर्पित कर लिए, भगवान को अर्पित कर लिए, तो वो मांस खाने में दोष आपको नहीं लगेगा। ऐसा यहाँ मनु जी कहते हैं। यहाँ हम दोस्तों आपको बता देता हूँ, पंचम अध्याय के 28वां नंबर श्लोक से अभी बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है 32 नंबर पर पहुँचे हैं। मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि एक ही तरह का प्रसंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ। नाद्यादधि विधि मांसम विधि योग्यो नापदि द्विजः जगद्ध्वा ह्यविधिना मांसम प्रेत्यम तैरदेवसः। विधि को जानने वाला ब्राह्मण सुखावस्था में अविधि पूर्वक मांस न खाए, क्योंकि अविधि से मांस खाने वाले का जन्मांतर में वे प्राणी खा जाते हैं जिनका वो मांस खाया करते हैं। मतलब भगवान को अर्पित बिना किए यदि आप मांस खाते हैं तो अगले बार आपको पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और जिस पशु को आपने खाया है वो मनुष्य के रूप में जन्म लेके फिर आपको भी खाएगा। इसलिए ना, अगर इससे बचना चाहते हैं दोस्त, तो आपको भगवान को अर्पित करके ही खाना पड़ेगा। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने मांसाहार की सुरक्षा, अपने हिंसा प्रवृत्ति की सुरक्षा और अपने देववाद की सुरक्षा, अदृश्य देवता, भगवान, लोक लोकांतर, जन्म जन्मांतर, ये जो इनके कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ की सुरक्षा का ध्यान रख कर के मनु यहाँ पर लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ना तादृशं भवत्येनो गृहन्तुर्नाथिनः यादृशं भवति प्रेत वृथा मांसानि खादतः। धन के निमित्त मृग मारने वाले का वैसा पाप नहीं लगता जैसा वृथा मांस खाने वाले को लगता है। अब यहाँ ये भी बता रहे हैं कि धन कमाने के लिए जो कसाई है, पशु मारता है, पक्षी मारता है और बिक्री करता है और 2 पैसा अपना कमाता है, तो उसको जो है उतना पाप नहीं लगेगा जितना खरीद कर खाने वाले को लगेगा, क्योंकि अब उसकी वही रोजी रोटी है। नहीं करेगा तो क्या खाएगा बेचारा, रोजी रोटी भी ज़रूरी है। ऐसा यहाँ मनु जी कह रहे हैं दोस्तों। फिर आगे हम चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? नियुक्तस्तु यथा अन्यम यो मांसम नाति मानवः न प्रेत पशुताम याति संभाव के 21 श्राद्ध और मधुपर्क में तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। श्लोक नंबर 35 ध्यान में रखना। मैं थंबनेल में इसी का वो बनाया हूँ, शीर्षक, टाइटल। इसमें मनु जी कहते हैं जो नियुक्त किया गया है, मतलब जो है यथा विधि नियुक्त होने पर पूरा मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, फिर उसको दाना चबाते हैं जानवर को, और फिर इसको चंदन उंदन क्या क्या लगाते हैं, लाल पट्टा बांधते हैं गले में। यहाँ गंगरेल है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और मातिन दाई है, और रिच्छिन माई है, और क्या क्या बहुत सारी माइयाँ हैं। ज़्यादातर माई लोग हैं जो वहाँ बकरा वकरा काटते हैं, कुकरी मुर्गी, और उसको चढ़ाते हैं। वहाँ आपके वहाँ विभत्स स्थिति को देखेंगे ना तो आपका दिल कांप जाएगा। और क्या कहते हैं मालूम? कहते हैं ये आदिवासियों की परंपरा है, आदिवासियों पर ज़्यादा रोक नहीं लगाया जा सकता। दरअसल ये आदिवासियों को परंपरा नहीं है दोस्तों। आदिवासी मांसाहारी नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कहता। आदिवासी को जब पूरी तरह से शहरों की सुविधा से, गाँवों की सुविधा से वंचित कर दिया गया, और वो जो है
गुलामी न सहने के कारण जंगलों में जाके बस गए। तो वहाँ उनको जो उपलब्ध हुआ, जो खाना अच्छा लगा, जो वहाँ जो है सहजता में मिल गया, वो धीरे धीरे मांसाहारी हो गए। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। आदिवासी मांस खाते हैं, लेकिन ये देवियों की पूजा जो है ये पद्धति ब्राह्मणों की है। और सबसे बड़ा सबूत तो ये संस्कृत का ग्रंथ मनुस्मृति आपको जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये एकदम प्रत्यक्ष है। ये किसी आदिवासी का लिखा हुआ नहीं है। वो बेचारा तो संस्कृत क्या, हिंदी भी लिखना नहीं आता उनको। मैं जंगली क्षेत्रों में सर्वेक्षण करके बैठा हूँ। जो घोर जंगल वाली इलाका में जाएंगे दोस्तों, जहाँ शिक्षा का भी किरण तक नहीं पहुँचा है, तो 20 तक गिनती जानते हैं। वो कैसे? हाथ पैर की 20 उंगलियां होती है, उसी को वो गिनते हैं और उसको कहते हैं कोरी। 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, 20 तक गिनती है। यानी 100 को पूरा करने के लिए 5 कोरी गिनना पड़ता है। चाहे आप अभी भी जो बीहड़ जंगल है उन इलाकों में चले जाइए, नक्सलियों से बच के भाई, क्योंकि ऐसे इलाका में थोड़ा खतरा नक्सलियों का है, और पशुओं से तो सावधान रहना ही पड़ता है। तो आज भी आप देखेंगे कि शिक्षा का कोई जो है किरण तक नहीं जगा है। जो लोग ये कहते हैं जातिगत आरक्षण को ख़त्म करके और आर्थिक आरक्षण लागू किए जाए, उन मूर्खों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर घुस के क्यों सर्वेक्षण करते हो। थोड़ा जंगली इलाका जाके तो देखो कि आदिवासियों की क्या स्थिति है, अभी कहाँ पर हैं वो। इसके बाद फिर कहना कि ये आरक्षण गलत है। अभी बहुत हम लोगों ने उनको बहुत गड्ढे में डाल के रखा है। उस गड्ढे से हमें निकालने के लिए अभी ना जाने जाए कितने साल मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, प्रसंग बसात ये बात मैं कह दिया। खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मनु ने ये बताने का कोशिश किया है कि हमारे लोग जो मांसाहार करते हैं, ब्राह्मण जो मांसाहार करते हैं, वो अगर नियम से मांसाहार करते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि हमारा शास्त्र जो है, हमारा भगवान जो है, हमारे ऋषि मुनि जो है, इसके लिए हमको अलाउड करते हैं, हमें आज्ञा देते हैं कि मांस खाना अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ पढ़े ही थे कि जो है 28 नंबर में कि जितने प्राणी बने हैं, जितने पौधे बने हैं, वो सब खाने के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के। प्राण का आहार ये प्राणी ही है, तो उसको खाना अच्छा है। ऐसा जो है 28 नंबर में पढ़े थे अभी मनु जी की वाणी। अब ये 35 नंबर में उसी बात को जो है समझा के बता रहे हैं कि अगर जो है ना ये धार्मिक कृत्य जो किया गया है, यज्ञ हवन स्वाहा जो किया गया है, ये स्वाहा में से जो पुरोडास बनाते हैं, मधुपर्क बनाते हैं, इसमें से जो प्रसाद बांटा जाता है मांस का, और उस मांस को अगर आप खाने को इनकार करते हो तो आपको जो है ना उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 21 जन्म तक आपको पशु का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब जाके जो है उस पाप से आप, क्योंकि भगवान का अपमान किए हो ना, भगवान के प्रसाद का। तो ये डर जो है ना दोस्तों, मनुष्य को हिंसक बनाता है, करुणाहीन बनाता है, संवेदनाहीन बनाता है। अदृश्य शक्ति का डर। और एक बार मैं और बहुत साफ शब्दों में बता देता हूँ, कोई देवी, कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई अदृश्य शक्ति, कोई बाहरी हवा, भीतरी हवा या किसी भी प्रकार बाह्य प्रभाव कुछ भी नहीं होता है। ये 100% झूठ है। इस प्रकार कोई देवी देवता ईश्वर परमात्मा नहीं होते दोस्तों। आप एकदम निडर हो जाइए, मैं निडर हो गया हूँ। चाहे आप फिर जो है ना दुनिया वाले भर आपको न सताएं, आप चाहे आप लात भी मार के देख लो, किसी देवी देवता ईश्वर परमात्मा को कुछ भी नहीं होता, होता ही नहीं है। वो केवल दिमाग में ठान रखे हैं, है ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, देवता है, देवता है, बाहरी शक्ति है, उसका प्रभाव है, पुतरा पुतरियों में समाया हुआ है, फोटो में समाया हुआ है, आकाश में समाया हुआ, अचानक धर दबोचता है आपको।
इस तरह से दिमाग में ना कचरा भर दिया गया है, मानसिकता, माइंड सेट कर दिया गया है। उसके डर से आप इतना संवेदनहीन हो जा रहे हैं इस मंत्र को पढ़ के कि हमको मांस तो खाना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रसाद का। इसी डर से जो कच्चा कबीरपंथी है, सच्चा कबीरपंथी नहीं है, अपने आप को हिंदू भी मानता है और अपने आप को कबीरपंथी भी मानता है, वो कच्चा कबीरपंथी ऐसे जगहों में जब फंसता है दोस्तों, तो वो मांस खाना शुरू कर देता है और देवी के उपासना में फंसता है, भोले शंकर की उपासना में फंसता है तो गांजा भांग शुरू कर देता है, भैरव बाबा काल भैरव की उपासना में शुरू करता है तो काली की उपासना शुरू करता है तो दारू शुरू करता है। इस प्रकार नकली कबीरपंथी के बिगड़ने के लिए 36 जगह है। लेकिन जो ठोस कबीरपंथी है मेरी बात को समझ रहा है कि कोई हिंदू नहीं है, हम लोग सरकार के कागज में लिखते हैं तो लिखने दो ना, मुझे भी तो लिखते हैं, लिखने दो, लिखने से थोड़े हो जाएगा। दिल से साफ रहो, शुद्ध कबीरपंथी। किसी प्राणी को हमको पीड़ा नहीं पहुंचाना है, किसी पुत्र पुतरिया के सामने मत्था नहीं टेकना है, किसी आकाशी ईश्वर को नहीं खोजना है। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये दुख सुख को जानने वाला जो है ना, यही परम सत्ता है। इसलिए इसको दुख न पहुँचे, इसका पूरा ख्याल रखो, अपने जियो, दूसरे को जीने दो। ये सतगुरु कबीर साहब का रास्ता है दोस्तों। मनु का रास्ता ठीक है, इसके विपरीत है। उस रास्ता से आपको मुक्त होकर के सतगुरु कबीर साहब के रास्ता को, तथागत बुद्ध के रास्ता को पकड़ करके अपने जीवन को जीना है। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथियों तक पहुंचाएं।